हाय दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे और इसमें हमने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ले रखा है। तो आज का पहला प्रश्न दिया गया है, वन जाति के वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों का आच्छादित होना चाहिए। यानी कितने प्रतिशत वन को जो है आच्छादित होना चाहिए। 15%, 25%, 33%, 20%। तो कितने परसेंट? 33% जो है वनों को जो है आच्छादित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कितने परसेंट? 33% वनों को जो है आच्छादित होना जो है चाहिए। विधान परिषद के लिए सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यानी विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए सबसे न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सबसे कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष। तो विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष? 30 ईयर यानी 30 वर्ष जो है होनी चाहिए। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज का अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न। डार्विन का पुस्तक ऑन द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? 1849 में, 1859 में, 1869 में, 1879 में। तो कब प्रकाशित हुआ था? तो डार्विन की एक पुस्तक थी ऑन द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक 1859 में जो प्रकाशित हुई थी। 1859 में जो है प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पठार की सभी बड़ी नदियां निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं। तो कौन सी एक नदी है जिसको छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं? गोदावरी है या फिर नर्मदा है, महानदी, कृष्णा नदी। तो इन चार नदियों में कौन सी एक नदी है दक्षिण पठार की जो सभी बड़ी नदियां निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं? तो इनमें से एक नदी जो है नर्मदा नदी, ये नहीं जाती। बाकी तीनों नदियां जो है एक में मिल जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी भी मिल जाती, महानदी, कृष्णा, ये तीनों नदियां मिल जाती हैं। लेकिन नर्मदा जो नदी है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? बाल विवाह से है, सती प्रथा से है, या विधवा पुनर्विवाह से, या शिशु हत्या से है? तो किससे है? तो इसमें जो है बाल विवाह से है। शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से है। बाल विवाह से किसका संबंध है ये पूछ सकता है क्वेश्चन। तो शारदा अधिनियम का संबंध है। तरंग और कण दोनों की ही प्रकृति दर्शाने वाला कण है। तो ये साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर मैसॉन या न्यूट्रॉन। तो तरंग और कण दोनों की ही प्रकृति दर्शाने वाला कण इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन जो है तरंग और कण दोनों की ही प्रकृति दर्शाने वाला कण है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? मधुमक्खी, स्केरिस, जोंक, मक्खी। तो इनमें से चार ऑप्शनों में से कौन सा एक सही है? जो जंतु जो है इसमें द्विलिंगी होते हैं। तो द्विलिंगी जंतु हमारे जोंक होता है। जोंक जो होता है ये द्विलिंगी वाला जो है हमारा जंतु होता है। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर जोंक हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का पूछा गया है, SGST। SGST का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल एंड गुड सर्विसेज टैक्सेस, सेल गुड्स स्किल टैक्स। सी वाले ऑप्शन पे चलेंगे। सेफ स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट एंड गुड्स सेल टैक्स। तो इसमें स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। SGST का फुल फॉर्म स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है एकदम राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासभा के द्वारा, सुरक्षा परिषद के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा के द्वारा। किसके द्वारा? सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा के द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। एंटोनियो गुटेरेस हैं वर्तमान में। ये भी पूछ सकता है वर्तमान में कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव तो एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है? साफ मौसम का है, तूफान का है, या फिर वर्षा का है, या शीतल मौसम का है? तो इसमें जो है वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन जो है तूफान का होता है। किसका होता है? तूफान का जो है होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? 2 वर्ष के लिए होता है, या प्रति वर्ष होता है, 5 वर्ष के लिए होता है? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जब और
जैसे। तो इसमें वित्त आयोग का गठन जो है 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष की अवधि के लिए जो है वित्त आयोग का गठन होता है। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर का ताप नियंत्रण करने का केंद्र जो है होता है? अग्र मस्तिष्क में होता है, अनुमस्तिष्क में, प्रमस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में। तो किस में होता है? हाइपोथैलेमस में जो है होता है। और यह जो होता है मस्तिष्क का ही एक भाग है हाइपोथैलेमस, और इसमें शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र है। यानी कि अगर शरीर के मस्तिष्क का तापमान अगर नियंत्रित करना है तो किसे नियंत्रण करने का केंद्र कौन सा होता है? शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र जो होता है हाइपोथैलेमस होता है। पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड निम्नलिखित के कारण से मिलाया जाता है। इसे जमने से रोकने के लिए, इसके क्वथनांक को बढ़ाने के लिए, इसके प्रजननांक व स्फुरांक को बढ़ाने के लिए, इसके एंटीनॉमिक दर को बढ़ाने के लिए। तो किस में किया जाता है? तो इसके एंटीनॉर्मिक दर को जो है बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम राइट उत्तर हो जाएगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो है ये साइंस का प्रश्न था, लेकिन साइंस को मिला करके भी जो है और जीके जीएस से इन सबको मिला करके इस सब जीके जीएस में ही जो इससे 20 प्रश्न जो है पूछा जाएगा। गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अवघटित करने वाला एंजाइम होता है, लाइपेज होता है, इन्वर्टेज होता है, जाइमेज होता है, डायस्टेज होता है। तो उसे इन्वर्टेज कहते हैं। क्या कहा जाता है? इन्वर्टेज जो है कहा जाता है, जो कि गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अवघटित करने वाला एक एंजाइम होता है। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता था? हर्ष ने जीता था, स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र जो है जीता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जीता था। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? जैन का, बौद्ध का, ईसाई का, मुस्लिम का? तो इसमें बौद्ध का करता है। सांची जो है किस कला को? तो बौद्ध कला को जो है निरूपित करता है सांची का स्तूप। अगले प्रश्न पर चलेंगे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 4 श्रेणी, 5 श्रेणी, 6 श्रेणी या फिर 7 श्रेणी? तो मेगास्थनीज ने जो है भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में जो है विभाजित किया था। कौटिल्य ने के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? धार्मिक जीवन पर कौटिल्य ने डाला था, आर्थिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर, या फिर राजनीतिक नीतियों पर? तो कौटिल्य ने किस पर दिया था? राजनीतिक नीतियों पर जो है प्रकाश डाला था। किस पर? राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र के पहलू पे जो है डाला था। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? बिहार, श्रीलंका, कलिंग, अफगानिस्तान? तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका जो था अशोक के साम्राज्य में जो है शामिल नहीं था। श्रीलंका ऑप्शन एकदम राइट, सी बी ऑप्शन एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा बताया था? भाब्रू स्तंभ में, क्वीन स्तंभ में, रुमनी दयाई स्तंभ में, मस्की का लघु स्तंभ में? तो किस स्तंभ में बताया था? तो भाब्रू स्तंभ में जो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया था, बताया था। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है संसद की संप्रभुता, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन, बहुमत का शासन? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वाला ऑप्शन वी ऑप्शन एकदम राइट उत्तर हो जाएगा। रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, वह पदार्थ क्या होता है? मोम जैसी जो परत पाई जाती है रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर, सेलुलोज कहते हैं, क्यूटिन कहते हैं, पेप्सिन कहते हैं, लिग्निन कहते हैं। तो उसे क्यूटिन कहा जाता है। कौन सा पदार्थ होता है जो मोम के टाइप का होता है? उसे क्यूटिन जो है कहा जाता है। और ये जो क्यूटिन पदार्थ होता है, यह पदार्थ रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर जो है मोम जैसी जो है परत के रूप में जो है जमा होता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले एनडीए भाग को डैश कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है, जीन कहा जाता है। तो उसको जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी जो है जीन जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करने वाले डीएनए भाग को जीन जो है कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक माना जाता है कंपोस्ट, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट और लाइम या यूरिया? तो कंपोस्ट वाली खाद जो होती है, कंपोस्ट सबसे अच्छा उर्वरक जो है
पौधों के लिए, खेती के लिए माना जाता है। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। साइंस से प्रश्न है, वेग का सिर्फ मान नियत रहे, वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, या वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो दोनों नियत हो, वेग और दिशा दोनों क्या हो, कांस्टेंट हो, नियत हो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, 100 mm के, 1000 mm के, या फिर 0.01 mm के, या फिर 0.001 mm के बराबर होता है एक माइक्रोन। एक माइक्रोन जो होता है 0.0 mm के जो है बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम राइट उत्तर हो जाएगा। लिटिल कार्पोरल के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, एडोल्फ हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट, विलियम ग्लैडस्टोन, सुनील गावस्कर। तो इसमें जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो है फेमस थे। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उनको लिटिल कार्पोरल के नाम से जो है जाना जाता था। ये था आज का आखिरी प्रश्न। तो जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।